मेघालय की राजधानी शिलांग में पिछले 10 दिनों से लापता इंदौर की कपल की तलाश कर रही टीम को 2 जून को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 10 दिनों के बाद राजा रघुवंशी की बॉडी शिलांग की खाई में मिली है, लेकिन राजा की पत्नी सोनम की तलाश अभी भी जारी है। राजा का शव मिलने के बाद सोनम की तलाश में बारिश फिसलन ने सर्च अभियान की मुश्किलें बढ़ा दी है। खबरों की माने तो सर्च ऑपरेशन में डॉग स्क्वाड और ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन ओसरा हिल्स का कठिन और खतरनाक भूगोल, बारिश और घना कोहरा अभियान में रुकावट बन रहा है। मीडिया खबरों की माने तो 2 जून को मौसम खराब था और इलाके में घना कोहरा था, जिसके चलते सोनम की तलाश का काम रोकना पड़ा। अब मंगलवार सुबह फिर से उसी खाई के आसपास खोज अभियान शुरू किया जाएगा, जहां से राजा का शव मिला। इधर राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि वे पुलिस की जांच पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अब तक मोबाइल, पर्स और गहनों का ना मिलना घटना को संदिग्ध बनाता है। उन्होंने कहा कि अगर यह हादसा होता तो राजा की ये चीजें आसपास मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब तक कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। अब जान लीजिए कि राजा के शव के पास से क्या क्या मिला। राजा का शव करीब 150 फीट गहरी खाई में मिला, जो सड़ चुका था और उसे तेज बदबू आ रही थी। शव को रस्सियों की मदद से बाहर निकाला गया और शिलांग के सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में रखा गया। राजा की मौत की खबर सुनते ही उनके परिवार में कोहराम मच गया। खबरों की माने तो राजा के पास से उनका मोबाइल फोन, पर्स, सोने की चेन और अंगूठी नहीं मिली है, सिर्फ एक स्मार्ट वॉच मिली है। परिजनों का कहना है कि जब वे इंदौर से रवाना हुए थे तब राजा ने ये सभी चीजें पहनी थी। परिजनों का मानना है कि यह किसी सामान्य दुर्घटना से इतर किसी साजिश या वारदात की ओर इशारा करता है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल इस मामले में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है और जांच जारी है। राजा और सोनम के बैग उनके हेलमेट से मिले थे। बैगों की तलाशी लेने पर भी मोबाइल और गहनों का कुछ पता नहीं चला। इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि यह कोई हादसा था तो फिर सोनम कहाँ है? अगर वह सुरक्षित होती तो अब तक सामने आ जाती या किसी से संपर्क करती। स्थानीय लोगों से पूछताछ में भी उनके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। खास बात यह भी है कि राजा का शव जिस जगह से मिला है वह इलाका पहले ही तलाशी अभियान का हिस्सा रह चुका है। इसके बावजूद इतने दिनों तक शव नहीं मिला, संदेह को और गहरा कर रहा है। वहीं राजा की स्कूटी एक अलग स्थान से मिली है, जिसकी दूरी शव मिलने की जगह से 25 किलोमीटर ज्यादा है। यह फासला भी कई सवाल खड़े करता है। पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 20 मई से हुई, जब राजा और सोनम इंदौर से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए थे। 23 मई को उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और फिर शिलांग पहुंचे। दोपहर में उन्होंने परिजनों से बात की, लेकिन इसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया। 24 और 25 मई को परिजन लगातार कॉल करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में पता चला कि किराए पर ली गई गाड़ी लावारिस हालत में मिली है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।